हरिओम हरिओम। मित्रों, सनातन धर्म में तीर्थों का और वहाँ पर किए गए दान तप आदि का विशेष महत्व है। और आज मैं इसी क्रम में आपको 3 तीर्थों की जानकारी देना चाहता हूँ। नैमिषारण्य, जपेश्वर और पंचनद। और इसमें पंचनद जो है वो बिल्कुल ही हमारा जहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं और यह ज़िले में हमारे घर के बिल्कुल पास है, इसलिए मुझे लगा आज को बताऊँगा आपको। तो आप देखें कि ये जो नैमिषारण्य की क्या कहानी है। प्राचीन काल में जो तमाम ऋषि हमारे हुए हैं, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु और अंगिरा आदि ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से हमें ये बताएं कि ईशान देव का दर्शन कैसे होगा, मार्गदर्शन कुछ करिए, किस तरह से हम लोग कहाँ तप करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग मन और वाणी से दोषों से रहित होकर 1000 यज्ञ विशेष सत्र संपन्न करें और मैं वो जगह आपको बताता हूँ जहाँ आपको ये काम करना है। तो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया और उसको चलाया और ये कहा कि ये जो मेरे द्वारा छोड़ा गया चक्र है, इसकी नेमी जहाँ भी शीर्ण होगी, मतलब टूट कर गिरेगी, वही स्थान तपस्या एवं यज्ञ के लिए आप लोगों के लिए शुभ होगा। तो आप लोग इसका अनुगमन कीजिए। तो ऋषियों ने वैसा ही किया और वो नेमी जहाँ पर शीर्ण हुई उस चक्र की, उसी जगह नैमिषारण्य आज तीर्थ है। यह बड़ा ही सिद्ध है और यहाँ पर सभी लोगों ने आप यूँ समझें कि भगवान शंभु का स्थान है और वहाँ पर बहुत से ऋषियों ने अपनी पूजा तपस्या आदि की और उनके दर्शन को भी प्राप्त किया। वहाँ जो भी लोग जाते हैं और जो तप आदि करते हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और पुनः जन्म उनको लेना नहीं पड़ता, ऐसा पूर्व पुराण में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करूंगा अगले तीर्थ के बारे में, जपेश्वर। वो भी उनके निकट ही है और जपेश्वर से नंदी महाराज का कहानी जुड़ी हुई है। नंदी महाराज ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा तप किया। पिनाक धारण करने वाले रुद्र देव महादेव जी का, और उनकी कथा में आपको बड़ी रोचक कथा है, थोड़ी सुनाना चाहता हूँ। शिलाद नाम के एक धर्मात्मा हुए ऋषि और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की, वृषभ ध्वज महादेव की बहुत उन्होंने आराधना की। तब करते हुए जब 1000 वर्ष का समय हो गया तो शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं आपको वर देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, शिलाद ऋषि ने गिरिजापति ईशान जी से वर मांगा कि मुझे आप एक मृत्यु से रहित और अपने ही समान और अयोनिज पुत्र प्रदान करें। तो महेश्वर भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, आशीर्वाद दिया और आप देखें वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिलाद जी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ पर बड़ी तपस्या की और उसके बाद उन्होंने वहाँ अपनी यज्ञ की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता। तो पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान रूप तथा लावण्य से संपन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा। कुमार जो है वो अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में शिलाद को बार बार तात तात पिता पुकारा। तो आविर्भूत हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रय में रहने वाले जो मुनि थे उन्होंने उन सबको भी उन्होंने दिखाया उसको। उसके बाद शिलाद ऋषि ने नंदी जी के सभी जातन कर्म और उपनयन संस्कार वगैरह किए, वेद का अध्ययन करवाया और वेद का अध्ययन करने के बाद नंदी जी महाराज ने एक श्रेष्ठ विचार किया कि वो प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मृत्यु को जीतेंगे।
नदी के तट पर उन्होंने एकाग्र होकर महेश्वर जी को अपने मन में आसक्त कर निरंतर रुद्र जाप किया और 1 करोड़ जाप की संख्या पूर्ण होने पर शंकर जी ने जो है पार्वती के साथ आकर फिर उनको कहा कि मैं आपको वर देना चाहता हूँ। तो नंदी जी ने कहा कि आप मुझे ऐसा समय और दीजिए कि मैं 1 करोड़ और जप करूं आपके, इतनी लंबी आयु मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा ये ऐसा ही हो। फिर उन्होंने 1 करोड़ जप किया। फिर जब 2 करोड़ जप हो गए तो पुनः उन्होंने वृषभध्वज शंकर जी को जो है पुकारा और वो आए। उन्होंने कहा कि फिर मैं 1 करोड़ और जप करना चाहता हूँ। तो जब 3 करोड़ जब पूरे हो गए तो फिर नंदी जी ने दोबारा एक बार जब इच्छा जाहिर की, तब उनसे भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम्हें और आगे जप करने की आवश्यकता नहीं है, तुम वृद्धावस्था से मुक्त हो चुके हो, अमर हो गए हो और समीप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, है ना। और तुम देवी पार्वती के पुत्र और महेश्वर होगे। इस तरह उन्होंने उनको अपने साथ ही हमेशा रखने का वर दिया। और आप देखते हैं कि हर समय भगवान महेश्वर के मंदिर के ठीक बाहर नंदी बाबा विराजमान होते हैं। बड़े होकर नंदी जी का विवाह भी किया गया और पिनाक धारण करने वाले शंकर जी ने स्वयं ही मरुदगणों की शुभ कन्या जिसका नाम सुयशा था, उनके साथ उनका विवाह भी किया। तो इस तरह से आप देखें कि जो जपेश्वर नाम का तीर्थ है वो देवादिदेव शूली शंकर का स्थान है और वहाँ पर भी शरीर त्याग करने वाले को रुद्र लोक में प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक इसी तरह से एक और अंतिम थोड़ी चर्चा करूँगा, वो आपके साथ ये है कि जपेश्वर के समीप ही पंचनद नाम का एक श्रेष्ठ तीर्थ है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि तीर्थों में जाकर वहाँ तप आदि करने से फल प्राप्त होता है। और ये तीर्थ भी जो पंचनद की बात कर रहा हूँ ये पवित्र है तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो यूँ आप समझें कि इस अमित तेजस्वी जो शंभु का पंचतप नाम का जो तीर्थ है ना, वहाँ पर विष्णु जी ने भी शिव जी की पूजा की थी और वहाँ पर किए गए पिंडदान वगैरह से कर्मलोक में अनंत फल प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सनातन परंपरा में तीर्थों का महत्व है, वहाँ पर किए गए तप आदि का विशेष महत्व है, बहुत फल प्राप्त होते हैं। और ये जानकारी मैंने आपको 2 बातें एक्चुअली बताई, नंदी जी की कहानी और पंचनद तीर्थ, और साथ ही साथ जो आपको शुरू में हमने बताया नैमिषारण्य, तो वो लखनऊ के पास है और ये इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास ये आसपास। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो गंगा और यमुना के बीच का जो मैदान है वो सनातन परंपरा में बहुत ही अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। और नदियों के किनारे तो वैसे भी हमको बहुत से तीर्थ प्राप्त होते हैं। हरि ओम।